So hello everyone and welcome to my channel. Today we are going to do OSPF routing with 4 routers, 4 switches and 4 end users. So पैकेट ट्रेसर मैंने ओपन कर लिया है. कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर लेते हैं राउटर. ये वाला राउटर मैं इस वजह से सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि जब 3 राउटर्स और 4 राउटर्स में वायर को कनेक्ट करते हैं राउटिंग करवाते वक्त तो एक एरर आता है, तो इसमें थोड़ा सा ईजी हो जाता है समझाना. सेम इसी तरीके से कंट्रोल प्रेस करके स्विच को भी सेलेक्ट कर लेंगे. इसके बाद कंट्रोल प्रेस करके चूज़ कर लेते हैं एंड यूज़र, ताकि एक ही बारी में जितने की ज़रूरत हो यहाँ पर उठा के इसको पेस्ट कर सकें. इसके बाद चूज़ कर लेते हैं ऑटोमेटिक वायर को कंट्रोल प्रेस करके. तो एक दफ़ा मैं सामने भी आपके वायर कनेक्ट करके दिखा दूंगा, वो जो एरर आएगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, और सामने ही जो है मैं एरर रिजॉल्व करके भी दिखा दूंगा कि किस वजह से आता है. इस तरीके से तो इस तरह का एक एरर आएगा. ये जब आप 3 राउटर या 4 राउटर आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं तो ये वायर का एरर आता है. तो इसको बाद में देखते हैं. पहले जो है एंड यूज़र के साथ और स्विचेस के साथ मैं वायर को कनेक्ट कर देता हूँ. उसके बाद ये इशू जो है वो रिजॉल्व करके दिखाता हूँ. ये पहले जो मैंने वायर कनेक्ट की थी इसको मैं क्या डिलीट कर रहा हूँ. तो इसकी वजह ये है कि हर राउटर की कुछ पोर्ट्स हैं पहले से, कुछ अपनी इसकी लिमिट्स हैं, तो उसके साथ उतनी ही वायर कनेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे देख सकते हैं. पहले यहाँ से करेंगे ऑफ, उसके बाद WIC1T, इसके बाद इसको यहाँ से उठा के कर देंगे यहाँ पे पेस्ट और इसको कर देंगे ऑन. तो अभी भी फ़ौरन वायर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये अभी लर्निंग स्टेट में है. लेकिन एक पोर्ट एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो चुकी है, ये शो हो रही है यहाँ पे. तो जब तक ये लर्निंग स्टेट में है अगले वाले पे चलते हैं. इसमें भी सेम इस तरीके से पहले इसको करेंगे ऑफ, उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे WIC1T, फिर उसको यहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट करेंगे और इसको कर देंगे ऑन. तो यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा पोर्ट शो हो रही है, लेकिन ये लर्निंग स्टेट में तो वायर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं फ़ौरन. नेक्स्ट वाले पे चलते हैं. एक एक्स्ट्रा पोर्ट कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे 2 शो हो रही हैं. इसको करेंगे ऑफ, WIC1T सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट करके इसको कर देंगे ऑन. तो जब तक ये लर्निंग स्टेट में है तब तक इसको मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, क्योंकि राउटिंग करवाने से पहले और IP असाइन करवाने से पहले मैं उसके ऊपर पहले से मेंशन कर दूंगा कि यहाँ पे ये वाला नेटवर्क है और यहाँ पे ये वाली IP असाइन करवानी है. और थोड़ा सा यहाँ पे जो है मैं वीडियो को एडिट भी कर देता हूँ. तो ये वायर अब कनेक्ट हो चुकी है. जो वायर का इशू आ रहा था ये रिजॉल्व हो चुका है. अब यहाँ पे IPs असाइन करवाने से पहले मैं बाहर मेंशन कर देता हूँ कि कहाँ पे कौन सा नेटवर्क देना है और कहाँ पे कौन सी IP किस इंटरफेस पे असाइन करवानी है. तो यहाँ पे दे देते हैं पहले 10 का नेटवर्क 10.0.0.0. इसके बाद इंटरफेस की IP, इस इंटरफेस के ऊपर ये वाली IP असाइन करवानी है 10.0.0.1. थोड़ा सा इसको मैं और एडजस्ट कर देता हूँ. ये इस इंटरफेस की IP है, ये आ गया 10 का नेटवर्क, और इस इंटरफेस के ऊपर ये वाली IP असाइन करवानी है. इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर. यहाँ पे दे देंगे 20 का नेटवर्क 20.0.0.0. इसके बाद इंटरफेस के ऊपर जो IP असाइन करवानी है वो मेंशन कर देते हैं 20.0.0.1, और बराबर वाले इंटरफेस के ऊपर 20.0.0.2. थोड़ा सा इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ. तो ये यहाँ पे आ गया 20 का नेटवर्क, और यहाँ पे इंटरफेसेस के ऊपर IP मेंशन कर दिए. इसके बाद नेक्स्ट नेटवर्क पे चलता है. यहाँ पे दे देते हैं 30 का नेटवर्क 30.0.0.0, और इंटरफेस की IP 30.0.0.1. नेक्स्ट वाले इंटरफेस पे 30.0.0.2. इसको भी थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ. ये इस इंटरफेस की IP है, ये है 30 का नेटवर्क. अब नेक्स्ट नेटवर्क पे चलते हैं. तो यहाँ पे मैं नेटवर्क मेंशन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ IP मेंशन कर रहा हूँ गेटवे पे. तो आप समझिएगा कि ये 192.168.1.0 है. इसके बाद मेंशन कर देता है एंड यूज़र के ऊपर जो IP असाइन करवानी है 192.168.1.2. इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ. ये इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं. यहाँ पे भी मैं IP मेंशन कर रहा हूँ. तो आप समझिएगा कि ये 192.168.2.0 का नेटवर्क है. इसी तरीके से एंड यूज़र के ऊपर भी IP मेंशन कर रहे हैं कि यहाँ पे ये वाली IP असाइन करवानी है. ये इस इंटरफेस की IP और ये एंड यूज़र की IP. इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं. यहाँ पे है
192.168.2.1, तो यहाँ पे दे देंगे 192.168.3.1। उसके बाद एंड यूज़र के ऊपर आईपी जो असाइन करवानी है 192.168.3.2, इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ये इस इंटरफेस की आईपी है गेटवे की, और ये इस एंड यूज़र के ऊपर ये वाली आईपी असाइन करवानी है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। 192.168.4.1 एंड यूज़र की आईपी 192.168.4.2, इसको भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये इस इंटरफेस की आईपी है, यहाँ पे ये आईपी असाइन करवानी है, और ये गेटवे की आईपी। तो अभी तक जो है आईपी सिर्फ मेंशन करी है, अभी तक आईपी कोई भी असाइन नहीं करी है। अभी नेटवर्क और आईपी सब जगह मेंशन करी है, अभी जो है आईपी असाइन करवानी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं एंड यूज़र से। यहाँ से जाएंगे पहले डेस्कटॉप के ऊपर, उसके बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन। अब सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे 192.168.1.2। उसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा गेटवे, गेटवे इसका होगा ये वाला जहाँ से ये ट्रैफिक को निकालने का रास्ता मिलेगा 192.168.1.1। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ें ही फिलअप करनी थी और इसमें कुछ नहीं करना, तो ये आईपी भी असाइन हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन। सेम आईपी वहाँ पे जो बाहर मेंशन है, सेम आईपी 192.168.2.2। उसके बाद क्लिक करेंगे या टैब दबाएंगे तो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। उसके बाद आ जाएगा गेटवे, अब इसका गेटवे होगा ये वाला 192.168.2.1। तो इसमें भी ये तीन चीज़ें फिलअप करनी थी और इसमें कुछ नहीं करना है, इसको भी काट देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन। सेम आईपी जो बाहर मेंशन है 192.168.3.2। उसके बाद टैब, उसके बाद गेटवे, गेटवे अब इसका होगा ये वाला 192.168.3.1। तो यहाँ पे भी ये तीन चीज़ें फिलअप करनी थी और इसमें कुछ नहीं करना है। इस पे भी आईपी जो है असाइन हो चुकी है, इसको काट देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट एंड यूज़र डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन। सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे 192.168.4.2। उसके बाद टैब, उसके बाद आ जाएगा इसका गेटवे। सेम आईपी जो गेटवे पे बाहर मेंशन है 192.168.4.1। तो यहाँ पे भी ये चीज़ें फिलअप करनी थी और इसमें कुछ नहीं करना है, इसको काट देंगे। तो अभी तक जो है सिर्फ एंड यूज़र के ऊपर आईपी असाइन हुई है, जितने भी एंड यूज़र हैं। अभी इसके बाद जो है राउटर के ऊपर पहले आईपी असाइन होगी, उसके बाद होगी इसकी राउटिंग। तो यहाँ पे शो भी हो रही है सबके ऊपर आईपी असाइन हो चुकी है। अब करवाते हैं राउटर के ऊपर। तो अभी राउटर पे कोई आईपी नहीं है पहले से, तो राउटर के ऊपर पहले करवाते हैं आईपी असाइन। यहाँ से जाएंगे पहले CLI मोड के ऊपर, इसको कर देंगे नो। यहाँ येस और नो का ऑप्शन होगा, इसको कर देंगे पहले नो। इसके बाद राउटर को करेंगे इनेबल। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, कॉन्फ़िग टी। अब यहाँ पे आईपी असाइन करने के लिए पहले राउटर पे इंटरफेस देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या शो हो रहा है। तो आप अपने पैकेट ट्रेसर में देख लीजिएगा, यहाँ पे गीगाबिट भी शो हो सकता है, फास्ट इथरनेट भी हो सकता है, सीरियल भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेम वही लिखेंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट यहाँ पे है 0/1। पहले वाला भी करवा सकते हैं जो नीचे 0/0 है, उसके बाद वो करवा सकते हैं, मर्जी है। लेकिन यहाँ पे पहले मैं ये वाला करवा रहा हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 वाला। अब इसके ऊपर जो सेम आईपी मेंशन है वही यहाँ पे लिखेंगे, आईपी एड्रेस। इसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास एक ही आईपी है। अब आईपी असाइन करवाने के बाद यहाँ पे नो शटडाउन की कमांड चलाएंगे तो इंटरफेस अप होगा, वरना इंटरफेस अप नहीं होगा नो शटडाउन की कमांड के बाद। इसके बाद इसी राउटर के साथ दूसरा जो इंटरफेस है इस पर चलते हैं। यहाँ पे मेंशन है इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। उसके बाद आईपी एड्रेस, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है। यहाँ पे कहीं पे भी नेटवर्क आईडी नहीं आएगी, क्योंकि
आईडी जो है राउटिंग करवाते वक्त यूज़ होगी। अभी जो है आईपी असाइन करवा रहे हैं तो यहाँ पे सब जगह आईपी और सबनेट मास्क ही आएगा। तो क्लास सी की आईपी है, इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0। इसके बाद नो शटडाउन की कमांड के साथ दो ही नेटवर्क कनेक्टेड थे, दोनों पे आईपी असाइन हो चुकी है। इसको कर देंगे एग्जिट। ये वाला ग्रीन हो चुका है, यहाँ पे दोनों पे आईपी असाइन हो चुकी है, लेकिन इधर वाला जो है अभी तक रेड इस वजह से है क्योंकि ये बराबर वाले के साथ कनेक्टेड है और बराबर वाले पे कोई आईपी नहीं है, ना वहाँ पे नो शटडाउन की कमांड चलाई है, ना कोई इंटरफेस अप है। तो जब तक इधर वाला अप नहीं होगा उधर वाला भी रेड ही रहेगा। तो इस पर आईपी असाइन करवाते हैं, इसको कर देंगे नो। उसके बाद इनेबल कॉन्फिग टी। अब यहाँ वाले के साथ 3 नेटवर्क कनेक्टेड हैं, एक और एक ये नीचे वाला और एक ये बराबर वाला। तो यहाँ पे देखेंगे इंटरफेस कौन सा, सेम जो इंटरफेस बाहर लिखा है उसी में जाएंगे। पहले यहाँ पे है 0/0 इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 एंटर। उसके बाद आईपी एड्रेस सेम आईपी जो बाहर मेंशन है 10.0.0.2। इसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास ए की आईपी है 255.0.0.0। उसके बाद नो शटडाउन। अब यहाँ पे इंटरफेस अप हो चुका है और ये भी ग्रीन हो गया। ये बराबर वाला जो रेड था ये भी अब ग्रीन हो चुका है क्योंकि ये इसकी वजह से जो है डाउन था। अब इसी राउटर के साथ ये नीचे वाला इंटरफेस है, इसके ऊपर जाते हैं, यहाँ पे आईपी असाइन करवाते हैं। यहाँ पे शो हो रहा है इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 एंटर। इसके बाद आईपी एड्रेस सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे 192.168.2.1। क्लास सी की आईपी है तो इसका सबनेट मास्क बनेगा 255.255.255.0। अच्छा, यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस नहीं लिखा, सिर्फ डायरेक्ट आईपी और सबनेट मास्क लिख दिया। तो इसको यहाँ से कॉपी करके इसको पेस्ट करेंगे। कंट्रोल सी नहीं करेंगे कहीं पे भी, ना कंट्रोल वी करेंगे। कंट्रोल सी से जो सारी कमांड्स है वो कैंसिल हो जाएंगी। इसको कर देंगे इंटर। अब आईपी एड्रेस देने के बाद नो शटडाउन की कमांड। तो इस राउटर के साथ ये वाला जो था ये भी अप हो चुका है, अब इधर वाला रह गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल, SE है तो इसका मतलब है सीरियल। तो सेम इसी इंटरफेस में जाएंगे, इंटरफेस सीरियल। चीज़ अपने पैकेट ट्रेसर में चेक कर लेगा, वहाँ पे सीरियल शो हो रहा है या फास्ट इथरनेट शो हो रहा है, जो भी हो रहा है उसी हिसाब से उसके अंदर जाएगा इंटरफेस के अंदर, तब जाके आईपी असाइन करवाएगा। अब सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे, आईपी एड्रेस 20.0.0.1। उसके बाद सबनेट मास्क। अब यहाँ पे नो शटडाउन की कमांड, एंटर। इसको कर देते हैं एग्जिट। इस राउटर के साथ 3 नेटवर्क कनेक्टेड थे, वो तीनों जो है आईपी असाइन करवा दिए। तो इसको काट देते हैं। तो ये वाला इंटरफेस रेड अभी तक इसी वजह से क्योंकि इधर वाले के साथ ये कनेक्टेड है और इधर वाला जो है वो डाउन है और इसके ऊपर कोई भी आईपी असाइन नहीं है। जब इस पर आईपी असाइन करवाएंगे, इसके ऊपर नो शट जलाएंगे तो फिर ये भी ऑन हो जाएगा, अप हो जाएगा। इसको पहले यहाँ से कर देंगे नो। उसके बाद राउटर को करेंगे इनेबल कॉन्फिग टी। और वहाँ से देख लेंगे वहाँ पे इंटरफेस कौन सा शो हो रहा है, उसी इंटरफेस में जाएंगे। उसके बाद करवाएंगे इस पर आईपी असाइन। तो यहाँ पे पहले शो हो रहा है सीरियल, तो लिखेंगे इंटरफेस सीरियल 0/0/0 एंटर। उसके बाद आईपी एड्रेस सेम आईपी एड्रेस जो बाहर मेंशन है 20.0.0.2। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास ए की आईपी है 255.0.0.0 इंटर। उसके बाद नो शटडाउन। तो नो शटडाउन की कमांड चलाई है तो वो वाला इंटरफेस जो है वो भी ग्रीन हो चुका है और इसके साथ जो इधर वाला कनेक्टेड था वो भी ग्रीन हो चुका है। इसी राउटर के साथ जो दूसरे इंटरफेसेस है इनके ऊपर आईपी असाइन करवाते हैं, पहले करवा देते हैं इस वाले पे। तो यहाँ पे शो हो रहा है इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। उसके बाद आईपी एड्रेस सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे 192.168.3.1। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास सी की आईपी है 255.255.255.0 इंटर। उसके बाद नो शटडाउन। तो ये वाला इंटरफेस भी अप हो चुका है। अब इसी राउटर के साथ जो थर्ड इंटरफेस है इधर वाला, थर्ड जो नेटवर्क इसके साथ कनेक्टेड है उस पर आईपी असाइन करवानी है। ये है 30 का
और यहाँ पे जो इंटरफेस शो हो रहा है उसी में जाएंगे। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 है यहाँ पे। उसके बाद आईपी एड्रेस सेम आईपी जो बाहर मेंशन है 30.0.0.1। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास एक ही आईपी है 255.0.0.0। उसके बाद नो शटडाउन, इसको कर देते हैं एग्जिट। 3 इंटरफेसेस थे, तीनों पे आईपी असाइन हो चुकी है, लेकिन इसमें भी सेम उसी तरीके से है कि एक रेड अभी तक इस वजह से है क्योंकि बराबर वाला जो है वो डाउन है। जब तक ये बराबर वाले के ऊपर आईपी असाइन नहीं होगी, ये इधर वाला भी जो है ग्रीन नहीं होगा, वो रेड ही रहेगा। तो इस वाले के ऊपर करवाते हैं आईपी असाइन। CLI मोड नो, राउटर इनेबल, कॉन्फ़िग टी। इंटरफेस देख लेंगे यहाँ से, जो यहाँ पे मेंशन है उसी में जाएंगे। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 है यहाँ पे। उसके बाद आईपी एड्रेस सेम आईपी जो बाहर मेंशन है 30.0.0.2। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास एक ही आईपी है तो उसका सबनेट मास्क बनेगा 255.0.0.0। इसके बाद नो शटडाउन की कमांड। तो ये वाला इंटरफेस भी अब हो चुका है। अभी इसके बराबर वाला जो था वो भी ग्रीन हो चुका है वापस, क्योंकि ये इसकी वजह से रेड था। अभी इसी राउटर के साथ जो लास्ट इंटरफेस रह गया इसके ऊपर भी आईपी असाइन करवाते हैं। यहाँ पे है 192 का नेटवर्क, तो सेम इंटरफेस पे जाएंगे जो बाहर मेंशन है, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0। आईपी एड्रेस सेम आईपी जो बाहर मेंशन है। इसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास सी की आईपी है 255.255.255.0। इसको कर देंगे इंटर। इसके बाद नो शटडाउन, एग्जिट। तो ये वाला इंटरफेस भी अब हो चुका है। अभी तक जो है सिर्फ राउटर के ऊपर और एंड यूज़र्स के ऊपर आईपी असाइन करवाई हैं, अभी इसकी राउटिंग नहीं करवाई। अभी सबके ऊपर आईपी असाइन करवाई है, सिर्फ करवाएंगे OSPF। और यहाँ पे अब कहीं पे भी आईपी नहीं मेंशन होगी, यहाँ पे आएगी नेटवर्क आईडी। राउटिंग करवाते वक्त नेटवर्क आईडी यूज़ होती है। तो यहाँ पे पहले जो है थोड़ा सा OSPF को समझ भी लेते हैं कि OSPF में बेसिकली करना क्या होता है। OSPF में जिस तरीके से बाकी रिप और डायनामिक जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, राउटर के साथ डायरेक्टली जो नेटवर्क कनेक्टेड है वही उसको बताने होते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 2 आपको एरिया नंबर मेंशन करना होता है। एक इसकी होती है प्रोसेस आईडी और एक इसका होता है बैकबोन एरिया। तो एरिया रहेगा 0 ही, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस आईडी है वो कुछ भी दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। तो यहाँ पे पहले OSPF की कमांड लिख लेते हैं, राउटर OSPF। यहाँ पे दे देते हैं 4। उसके बाद नेटवर्क यहाँ पे इस राउटर के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो आएगा, यहाँ लिखेंगे नेटवर्क। उसके बाद नेटवर्क आईडी। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लेते हैं। यहाँ पे सबनेट मास्क जो भी इस आईडी का बनता है उसको कर लेंगे अपोजिट, यहाँ पे आएगा वाइल्ड कार्ड। उसके बाद आ जाएगा एरिया 0। थोड़ा सा इस चीज़ को अगर समझ लें तो ये और इजीली समझ आ जाएगा कि सबनेट मास्क के अंदर नेटवर्क के पार्ट्स जो हैं वो हाईलाइट होते हैं और वाइल्ड कार्ड के अंदर होस्ट के जो पार्ट हैं वो हाईलाइट होते हैं। तो जो 0 होगा वो 255 हो जाएगा, जो 255 हो वो 0 हो जाएगा। उसके बाद अगला नेटवर्क इसी राउटर के साथ जो है 192.168.1.0 नेटवर्क आईडी आएगी। अब इसका सबनेट मास्क जो भी बनता है उसको कर देंगे अपोजिट, जहाँ 255 है वो हो जाएगा 0.0.0.255। इसके बाद जो एरिया है एरिया रहेगा 0, बैकबोन एरिया सेम ही रहेगा, और जो प्रोसेस आईडी अभी यहाँ रखी है वो नेक्स्ट वाले पे भी वही वाली रखनी है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। तो इस वाले राउटर के साथ 3 नेटवर्क कनेक्टेड है, एक ये 10 वाला, एक ये 20 वाला और एक ये 192 वाला। तो इसमें भी सेम इसी तरीके से OSPF की कमांड, राउटर OSPF। तो वहाँ पे प्रोसेस आईडी दी थी 4, यहाँ पे भी देंगे 4। उसके बाद नेटवर्क 10.0.0.0 नेटवर्क आईडी। अब आ जाएगा इसका वाइल्ड कार्ड मास्क। तो इसका वाइल्ड कार्ड बनेगा 0.255.255.255। उसके बाद मेंशन कर देंगे एरिया नंबर, एरिया 0, इंटर। उसके बाद
इसी राउटर के साथ जो अगला नेटवर्क है वो लिखेंगे यहाँ पे नेटवर्क आईडी। अब आईपी कहीं पे भी नहीं आएगी, सब जगह नेटवर्क आईडी आएगी 192.168.2.0। इसके बाद इसका वाइल्ड कार्ड मास्क, इसका वाइल्ड कार्ड बनेगा 0.0.0.0.255 एरिया 0 एंटर। तो इस वाले राउटर के साथ जो दूसरा नेटवर्क कनेक्टेड था वो भी हो चुका है OSPF। अब इसी राउटर के साथ जो तीसरा नेटवर्क कनेक्टेड है वो आएगा, यहाँ पर टाइप करेंगे नेटवर्क, उसके बाद ID 20.0.0.0, इसके बाद वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255.255.255 एरिया 0 एंटर। तो इस वाले के साथ तीन ही नेटवर्क कनेक्टेड थे, तीनों पे OSPF हो चुका है। इसको भी कर देते हैं एग्जिट और चलते हैं फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर। अभी ये वाला राउटर है, इसके ऊपर भी, इसके साथ भी तीन नेटवर्क कनेक्टेड है। यहाँ पे आएगी OSPF की कमांड, राउटर OSPF प्रोसेस ID 4। यहाँ पे देख लेंगे पहला नेटवर्क जो है 20 का है, 20 का नेटवर्क। इसके बाद वाइल्ड कार्ड मास्क, उसके बाद एरिया 0 एंटर। उसके बाद नेक्स्ट जो नेटवर्क है यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्क, नेटवर्क आईडी आएगी अब 192.168.3.0। उसके बाद वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255 एरिया 0 इंटर। इसके बाद इसी राउटर के साथ जो नेक्स्ट अगला जो नेटवर्क है उसको करवाएंगे OSPF नेटवर्क, नेटवर्क आईडी, उसके बाद वाइल्ड कार्ड मास्क, उसके बाद एरिया 0 एंटर। तो इस राउटर के साथ भी तीन नेटवर्क कनेक्टेड थे, तीनों पे OSPF हो चुका है। इसको कर देते हैं एग्जिट। अब चलते हैं लास्ट वाले के ऊपर। लास्ट वाले के साथ दो नेटवर्क कनेक्टेड है डायरेक्टली, राउटर OSPF की कमांड, प्रोसेस ID 30.0.0.0, उसके बाद वाइल्ड कार्ड मास्क, उसके बाद एरिया 0 इंटर। अभी इसी राउटर के साथ जो नेक्स्ट नेटवर्क है उसको करवाएंगे OSPF नेटवर्क 192.168.4.0। इसका आ जाएगा वाइल्ड कार्ड 0.0.0.255, उसके बाद एरिया 0। तो इस राउटर के साथ दो ही नेटवर्क कनेक्टेड थे, वो दोनों भी OSPF हो चुके हैं। इसको कर देते हैं एग्जिट। अब जो इसमें मेन चीज़ है वो है पिंग करवा के चेक करना, क्योंकि अगर पिंग सही नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं पे कोई IP या ID कोई मिस्टेक हुई है। तो पिंग जो है लाजमी है चेक करना एंड में। तो पहले इस वाले एंड यूज़र से पिंग करके देख लेते हैं लास्ट वाले को। अच्छा, पैकेट ट्रेसर में होता ये है कि ये स्टार्ट में थोड़ा टाइम लेता है लर्निंग में। तो ये हो सकता है स्टार्ट में बोलते टाइम आउट, या हो सकता है बोलते 2 पैकेट सेंड हुए हैं 2 नहीं हुए। तो उसको या तो साइड से ये फॉरवर्ड का ऑप्शन है, इसको कर दें, या तो 1-2 दफ़ा पिंग करके देख लें तो भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी यहाँ पे मेंशन हो रहा है 4 पैकेट सेंड, 3 रिसीव, 1 लॉस्ट। अभी किसी और के ऊपर भी पिंग करके देख लेते हैं एक दफ़ा। ये जो इसके बराबर वाला है इसके ऊपर पिंग करके देखते हैं 192.168.3.2। तो ये पिंग भी जो है अभी इसमें बता रहा है कि 4 पैकेट सेंड, 3 रिसीव, 1 लॉस्ट। तो एक दफ़ा जो है किसी और के ऊपर फिर से पिंग करके देख लेते हैं। वैसे तो अगर कोई एरर होता तो ये 2 या 1 बिल्कुल भी पैकेट नहीं जाते। अभी ये राउटर के ऊपर पिंग करके देखते हैं 30.0.0.2 इंटर। ऑल पैकेट सेंड, ऑल पैकेट रिसीव, लॉस्ट 0। अब इस वाले के ऊपर दोबारा पिंग करके देखते हैं, क्योंकि इसमें स्टार्ट में लॉस्ट आ रहा था। तो अब तक ये स्टेबल हो गया होगा 192.168.4.2।
ऑल पैकेट सेंड, ऑल पैकेट रिसीव, तो पिंग बिल्कुल सही जा रहा है। अभी किसी और इस वाले से भी जो है पिंग करके देख लेते हैं एक दफ़ा। कमांड प्रॉम्प्ट, इसको बराबर वाले पे पिंग करके देखते हैं। इसको ये सेकंड वाले पे पिंग करके देखते हैं। 192.168.2.2, यहाँ पे आ रहा है टाइम आउट। 4 पैकेट सेंड, 3 रिसीव, 1 लॉस्ट। इस वाले पे पिंग करके देखते हैं अब। 192.168.1.2, ऑल पैकेट सेंड, ऑल पैकेट रिसीव, तो पिंग बिल्कुल सही जा रहा है। आई होप इतना काफ़ी होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, बाय बाय।